खबर ये है कि ट्रंप ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है इंडिया के बारे में। ना सिर्फ उन्होंने अमेरिका में रहने वाले हिंदू की बात की है, बल्कि साथ ही बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो जुल्म सितम हुआ या हो रहा है उसके ऊपर भी आवाज उठाई है। और इस वक्त भारत का जादू सर चढ़ पे बोल रहा है। इस वक्त भारत एक सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग मॉडल है, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि सारे एशिया के लिए। दोस्तों, ये बड़ी खबर है जो कि मैं आपको देने जा रहा हूँ। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में अब एक नया मोड़ आ चुका है। चुनाव से पहले ट्रंप ने बड़ा दाव खेल दिया, ऐसा दाव जो न सिर्फ इस 1% के मार्जिन को बांटने में मददगार हो सकता है, बल्कि उनके सिर पर जीत का सेहरा भी सुनिश्चित कर सकता है। ट्रंप का ये दाव है खुद को हिंदू हितों के रक्षक के तौर पर प्रोजेक्ट कर देना और हिंदुओं पर बड़ा दाव चलना है। अमेरिका के इलेक्शन में माइक्रो मैनेज करता है या चाइना या रशिया या इंडिया। इंडिया किस तरह अमेरिका के इलेक्शन में माइक्रो मैनेज करता है? बिकॉज इंडिया का बड़ा अच्छा डायस्पोरा है, उस डायस्पोरा बड़ा टेक्निकल तरीके से वो वोट डालता है। और अगर उनको इंडियंस गो जरूरी नहीं है, लेकिन अगर इंडियंस कहें रिपब्लिकन दोबारा आते हैं तो हो सकता है हमारे मुल्क में ये बिजनेस डील चले। आप लास्ट में क्या रिमार्क, डोनाल्ड ट्रंप ने जो मोदी साहब के बारे में कहा, आप उससे एग्री करते हैं कि वाकई उनकी पर्सनालिटी ऐसे है? तो डोनाल्ड ट्रंप अभी जाहिर सी बात है इलेक्शन आ रहा है तो उन्होंने कोई पॉलिटिकल उसके लिए फायदे के लिए उन्होंने बोला होगा, लेकिन सच तो है कहीं ना वैसे। हाँ, मोदी अच्छा है लेकिन अपने इंडियंस के लिए, तो इंडिया के लिए अच्छा होगा क्या? हमारे लिए अच्छा होगा? हमारे लिए तो शायद जाहिर सी बात है वो थोड़ी फाशिस्ट, हमारे लिए तो वो कह रहे हैं बड़े अग्रेसिव है, कह रहे मैंने खुद ही डील सिर्फ हमारे लिए नहीं बाकी वर्ल्ड के लिए भी, मतलब नहीं सर, वर्ल्ड उनको ग्लोबल लीडर मानती है। रशिया यूक्रेन की जंग है, किसके पीछे दुनिया भाग रही है? इंडिया के पीछे। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। यार फ्रैंकली दोनों कोई भी आए मुझे तो बहुत ही अफसोस होगा, इसलिए बाइडन तो मुसलमानों का जानी दुश्मन है, वो इस वक्त फाइनेंस कर रहा है उनका मर्डर थ्रू इजराइल। दूसरा जो है ट्रम्प, वो कहता है मैं सब मुसलमानों को बैन कर दूंगा। तो आपको कोई फर्क नजर नहीं आएगा, बल्कि शायद ट्रम्प के रवैये में ज्यादा सख्ती होगी। विद मोदी ये नारा भी लगाया है ट्रंप ने, और इसी के अंदर ट्रंप ने ये भी कहा है कि वो प्रोटेक्ट करेंगे हिंदूज को। ना सिर्फ उन्होंने अमेरिका में रहने वाले हिंदूज इंडियन कम्युनिटी की बात की है, बल्कि साथ ही बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो जुल्म सितम हुआ या हो रहा है उसके ऊपर भी आवाज उठाई है। तो एक उनकी स्टेटमेंट उनके ट्विटर एक्स के थ्रू पब्लिक तक पहुंची और अब उसके ऊपर बहुत बात हो रही है। कोई ये कह रहा है कि क्योंकि इलेक्शंस तो अब सर पर आ पहुंचे, तो अब ये ट्रंप की ये वाली ट्वीट या ये बात कहना ये इलेक्शन में एक पॉपुलैरिटी या सपोर्ट गेन करने के लिए है। अमेरिका में जो इंडियन कम्युनिटी बहुत बड़ी तादाद में बहुत पॉपुलर और बहुत इन्फ्लुएंशियल इंडियन कम्युनिटी है अमेरिका के अंदर, उनका वोट हासिल करने के लिए। लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि अगर ट्रंप ये इलेक्शन जीतते हैं और प्रेसिडेंट बनते हैं तो वो इंडिया से अपने जो बायलैटरल टाइज हैं उसको स्ट्रेंथन करेंगे और मोदी को एज ए फ्रेंड ही लेंगे, ऐसा होगा। और क्या वो हिंदूज को भी प्रोटेक्ट करेंगे? हम आपके सामने पहले वो स्टेटमेंट रखे देते हैं, फिर जरा इसको एनालाइज करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये उन्होंने ट्विटर पे अपनी एक्स पर जो है ये किया, अपनी एक्स मैंने कहा नहीं एक्स पर यानी कि ट्विटर पर, जो पहले ट्विटर हुआ करता था, वहां पर उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी किया। आई स्ट्रांगली कंडेम दी बार्बरिक वायलेंस अगेंस्ट हिंदूज, क्रिश्चियंस एंड अदर माइनॉरिटीज हु आर गेटिंग अटैक्ड एंड लूटेड बाय मॉब्स इन बांग्लादेश व्हिच रिमेन्स इन ए टोटल स्टेट ऑफ chaos. It would have never happened on my watch. फिर उन्होंने कमला हैरिस और जो बाइडन को काफी तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि इन्होंने इस चीज को इग्नोर किया है, यानी हिंदूज की प्रोटेक्शन को कमला हैरिस और बाइडन ने इग्नोर किया। फिर इनका ये कहना था कि यूक्रेन से लेकर इजराइल तक जो सदर्न बॉर्डर से लेकर अमेरिका जो है उसको हम एक बार फिर स्ट्रांग बनाएंगे। वही मेगा MAGA मेगा या मागा जो भी इस पे चलता है उसी की वो बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने इसको सिर्फ यही नहीं बल्कि एक बार फिर उन्होंने हिंदूज की बात की
और फिर उन्होंने ये कहा कि जो हिंदूज इस वक्त अमेरिका में हैं उनको भी प्रोटेक्ट करेंगे, और बांग्लादेश की बात जैसे उनका वी विल ऑल्सो प्रोटेक्ट हिंदू अमेरिकन्स अगेंस्ट द एंटी रिलीजन एजेंडा ऑफ द रेडिकल लेफ्ट. We will fight for your freedom. Under my administration, we will also strengthen our great partnership with India and my good friend Prime Minister Narendra Modi. तो इस वजह से कहा जा रहा है कि आने वाला, अगर ट्रम्प जीतते हैं तो आने वाला प्रेसिडेंट भी मोदी को ग्रेट फ्रेंड कह रहा है, और जो प्रेसिडेंट अभी गया है या जा रहा है यानी कि बाइडन, वो भी मोदी को फ्रेंड ही कहते थे. और मतलब से कौन नहीं कहता, पूरी दुनिया ही फ्रेंड कहती है उनको. लेकिन इस मौके पर इस मोमेंट पर ये कहना तो इसकी अपनी हैसियत है. बहरहाल फिर वो ये बोलते हैं कि जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं ट्रम्प, उन्होंने कहा कि कंडेम किया वायलेंस अगेंस्ट द हिंदूज एंड अदर माइनॉरिटीज ग्रुप्स इन बांग्लादेश. भारत इस वक्त पूरी दुनिया का एक तवज्जो का मरकज बन चुका है. वहां पे अभी रिसेंटली जर्मनी के चांसलर थे शुल्ज, वो आए और 6 सबमरीन भारत के अंदर बनाने का उन्होंने वहां पे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया. फिर उसके बाद वहां से जो स्टूडेंट्स और जो दूसरे इमिग्रेंट्स जो लोगों लेके जाएंगे, वो 20,000 पहले लिमिट थी, अब उसको 90,000 उन्होंने कर दिया है. मेरा बताने का मकसद ये था कि मैं हमेशा ये कहता हूं कि भारत की तरक्की का सीक्रेट सबसे बड़ा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, और इस वक्त भारत का जादू सर चढ़ पे बोल रहा है. अभी जर्मनी के चांसलर वापस गए ही नहीं थे, तो साथ ही स्पेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो गुजरात में लैंड कर गए. वो गुजरात में क्या कर रहे हैं? गुजरात के अंदर, भारत के अंदर एयरबस का एक प्लांट है, उसका इफ्तिताह किया है. $9.9 बिलियन की इन्वेस्टमेंट से. वहां से ना सिर्फ भारत अपनी जरूरत के लिए तैयारे बनाएगा, बल्कि इनके पार्ट्स भी बेचेगा. इस वक्त भारत एक सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग मॉडल है, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि सारे एशिया के लिए. दुनिया की इतनी बड़ी आबादी, दुनिया में माजी के अंदर भारत को समझा जाता था कि उनकी आबादी जो है उनका सबसे बड़ा सेटबैक है, सबसे बड़ा बोझ है. उन्होंने किस तरीके से एक शॉर्ट पीरियड के अंदर इसको चेंज किया, इस लाइबिलिटी को उन्होंने अपॉर्चुनिटी में किस तरह चेंज किया, सिर्फ तालीम के जरिए. लेकिन हमारे पास इस वक्त अगर देखा जाए तो हर चीज को जिहाद के साथ जोड़ दिया जाता है, हर चीज के साथ इस्लाम को जोड़ के कारोबार बना लिया जाता है. क्या इसका कोई हल मौजूद है? क्या हम इसी सोच के साथ आगे बढ़ पाएंगे? क्या इसी तरीके से हमें IMF ही बेल करता रहेगा हमेशा? पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस मेरे ख्याल में जब से भारत और चाइना ने आपस में रिलेशनशिप ठीक किए हैं, बॉर्डर पैक्ट किया है, मेरे ख्याल में इसमें इसके फायदे भी हैं, इसके नुकसान भी हैं. मैं समझता हूं इस वक्त मोदी साहब का सबसे बड़ा तोहफा भारत के लिए नेशनलिज्म का तोहफा है, कॉन्फिडेंस का तोहफा है, इकॉनमी का तोहफा है, UPI का तोहफा है. क्या वजह है? हम इन पे बातें क्यों नहीं कर रहे? आप लास्ट में क्या रिमार्क, डोनाल्ड ट्रम्प ने जो मोदी साहब के बारे में कहा, आप उससे एग्री करते हैं कि वाकई उनकी पर्सनालिटी ऐसे है? तो डोनाल्ड ट्रम्प अभी जाहिर सी बात है इलेक्शन आ रहा है, तो उन्होंने कोई पॉलिटिकल उसके लिए फायदे के लिए उन्होंने बोला होगा. लेकिन सच तो है कहीं ना वैसे हाँ, मोदी अच्छा है लेकिन अपने इंडियंस के लिए, तो इंडिया के लिए अच्छा होगा क्या? हमारे लिए अच्छा होगा? हमारे लिए तो शायद जाहिर सी बात है वो थोड़ी फाशिस्ट, हमारे लिए तो वो कह रहे हैं बड़े अग्रेसिव है, कह रहे मैंने खुद ही डील, सिर्फ हमारे लिए नहीं बाकी वर्ल्ड के लिए भी. मतलब नहीं सर, वर्ल्ड उनको ग्लोबल लीडर मानती है. रशिया यूक्रेन की जंग है, किसके पीछे दुनिया भाग रही है? इंडिया के पीछे. अब फलस्तीन और इसराइल की जंग है, तो किससे ईरान अपीलें कर रहा है? इंडिया से कर रहा है. उसके ना गवर्नमेंट थोड़ी फाशिस्ट टाइप है, कुछ पॉलिसी है उनकी, लेकिन ये है कि ऐसे ग्लोबली अगर हम देखें तो अच्छा लीडर है. वैसे इसे कोई इनकार नहीं कर सकता. मतलब ट्रम्प ने कोई पॉलिटिकल स्टंट नहीं खेला, रियलिटी बोल दी है. हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में उन्होंने कोई नहीं बोला. तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए. इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को. मिलते हैं अगली वीडियो में. जय हिंद.